सुबह की चाय। अब नहीं होता मुझसे काम। 3 बेटों की माँ हूँ मैं, पर देखो आज भी काम कर रही हूँ। अरे मम्मी तुम भी ना, क्यों करती हो इतना काम जब होता नहीं तो? कल ही मैं खाना बनाने वाली रखवा देता हूँ। बस बोल दिया तूने। अरे कुक रखने से क्या होता है, वहीं खड़े रहो, एक एक काम बताओ उसे, तब जाकर वो कुछ करेगी। और तुम्हारे पापा किसी और के हाथ का खाना खाना नहीं चाहते। मम्मी अब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा ना। अरे तू नहीं जानता बेटा, उनकी निगरानी रखनी पड़ती है, वरना इनका क्या है, चोरी करके ले जाए राशन, नुकसान तो हमारा होगा। कोई नोटों की गड्डियाँ तो रखी नहीं घर पर, क्या अगर कुछ चला भी जाए तो अफसोस ना हो। अरे भाई बचत करके चलना पड़ेगा ना। तो और क्या उपाय है मम्मी? बहू ले आओ बस। तुम्हारी दादी तो 30 की उम्र में चौके चूल्हे से दूर हो गई थी, और मैं 60 की उम्र में भी खाना पका रही हूँ। मुझे भी तो आराम चाहिए। कितने सपने थे मेरे, पर तुम लोग हो कि शादी के लिए तैयार ही नहीं होते। ठीक है मम्मी, देख लो लड़की, ले आओ बहू। देखता हूँ कौन तुम्हारा काम हल्का करती है। आजकल बहुओं से खाने की उम्मीद करना हवा में महल बनाने के समान है। अरे कुछ नहीं देगी तो सुबह की चाय तो दे ही देगी ना, बाकी काम मैं निकलवा ही लूँगी। इस उम्र में मुझसे अब लड़की नहीं देखी जाएगी। अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, लड़की तो मैंने पहले ही देख रखी थी, बस अमन की हाँ का इंतज़ार था। एक कप चाय तो पिला दे सुजाता। अरे बहू ही पिलाएगी अब। सुजाता अपनी पसंद की लड़की से अमन की शादी करवा देती है। शादी के दूसरे दिन। क्या बात है, बहू अभी तक उठी नहीं? 10 बज गए। सुबह की चाय के बिना पेट क्लियर नहीं होता मेरा। अरे कल तो शादी हुई है, थक गई होगी बेचारी, क्योंकि काजल की माँ ने कहा था कि 4 बजे के बाद 1 मिनट भी बिस्तर पर नहीं रहती वो। कुछ ही देर बाद काजल कमरे से बाहर आती है। आप लोग उठ भी गए इतनी सुबह? अरे बेटा हम लोग तो 4 बजे ही उठ जाते हैं। इतनी सुबह उठ के करते क्या है? अरे बाबा, मैं तो आज तक 10 बजे के पहले उठी ही नहीं। समधन जी ने कहा था कि तू 4 बजे के बाद बिस्तर पर नहीं रहती, तो मतलब उन्होंने झूठ कहा? नहीं नहीं मम्मी जी, मॉम ने सच ही तो बताया। दोपहर को मैं 2-4 बजे तक ही सोती हूँ, कभी 5 नहीं बजने दिया मैंने। 10 बजे उठने के बाद तो फिर से 2 बजे सो जाती है बहू। हे भगवान। क्यों मम्मी, चाय नहीं पियोगी क्या? बेचारी सुजाता, उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया था। अब तो उसे 4 नहीं 5 लोगों का खाना बनाना पड़ता था। एक दिन सुजाता के दूसरे बेटे रणवीर का कॉल आता है। मम्मी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोल बेटा। मम्मी मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, बहुत भोली भाली है। हैं? कौन लड़की? वो तो अभी देख लेना। ये कहकर रणवीर फ़ोन रख देता है और गले में वरमाला पहने अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर आ जाता है। तो सुजाता, अब क्या लगता है मिलेगी चाय? नमस्ते पापा जी। तूने हमें बिना बताए शादी भी कर ली रणवीर? मम्मी अंजलि मेरे बॉस की बेटी है। सर तो रेडी ही नहीं हो रहे थे, तो हमने छिपकर शादी कर ली। अंजलि बेटा, खाना वाना बना लेती हो ना? हाँ आंटी, खाना खा लेती हूँ, बनाते तो कुक थे ना घर पर। सुजाता सर पीट लेती है। अब उसे 2 और लोगों का खाना जो बनाना था। बेचारी सुजाता। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हो? इस चाय के मसले का हल सोच रहा हूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो मिल गया उपाय। रात को खाने के टेबल पर मैं अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ। 4 हिस्से, 20-20% तुम तीनों भाइयों का और 40 मेरा। मरते वक्त मैं उसे दे जाऊँगा जो इस बूढ़े को वक्त पर चाय पिला दे, मुझे समय पर खाना दे दे। ये बात सुनते ही तीनों बहुओं के कान खड़े हो जाते हैं और फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि अगली सुबह क्या हुआ होगा। सुबह 5 बजे। पापा जी उठ जाइए, चाय का वक्त हो गया है। नाश्ता अभी तैयार कर दूं क्या पापा जी? पापा जी को फ्रूट्स खाने हैं।